पहली सुहाग रात। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद रात धीरे धीरे गहराने लगी। घर के आंगन में बजती शहनाइयों की मधुर धुन अब धीमी पड़ चुकी थी। मेहमान अपने अपने कमरों में जा चुके थे और पूरे घर में हल्की सी शांति फैल गई थी। दूर कहीं से आती हल्की हंसी और बर्तनों की खनक भी अब थम चुकी थी, जैसे पूरा घर एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए सांस रोककर खड़ा हो। दूल्हा आरव अपने कमरे के बाहर खड़ा था, जहां उसकी नई नवेली दुल्हन अनन्या उसका इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। यह केवल सुहाग रात नहीं थी, बल्कि दो अनजान लोगों के जीवन का पहला ऐसा पल था जहां वे एक दूसरे को सच में समझने वाले थे। आरव के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। खुशी, जिम्मेदारी और थोड़ा सा संकोच भी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही थी। आरव ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। पूरा कमरा लाल और सफ़ेद गुलाब की खुशबू से महक रहा था। चारों ओर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी और फूलों से सजा हुआ बिस्तर किसी सपने जैसा लग रहा था। दीवारों पर पड़ती परछाइयाँ एक शांत संगीत की तरह वातावरण को और भी रोमांटिक बना रही थी। अनन्या लाल जोड़े में सिर झुकाए बैठी थी। उसके हाथों की मेहंदी और कलाई में खनकती चूड़ियाँ उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। उसकी नज़रें बार बार नीचे झुक जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट और उत्सुकता साफ झलक रही थी। आरव उसके पास जाकर बैठा और धीरे से बोला, आज से हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। उसकी आवाज़ में अपनापन था, लेकिन साथ ही एक गंभीरता भी थी, जैसे वह इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने का वादा कर रहा हो। यह सुनकर अनन्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया। पहली बार दोनों की नज़रें बिना किसी झिझक के मिली। उन नज़रों में अपनापन, भरोसा और एक नए रिश्ते की शुरुआत छिपी हुई थी। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे, जैसे शब्दों की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई हो। फिर आरव ने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी हथेलियाँ हल्की सी काँप रही थीं। आरव मुस्कुराकर कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करूँगा और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। यह सुनते ही अनन्या की आँखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने कहा, मुझे हमेशा यही डर था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और दिल में एक नई उम्मीद थी। दोनों धीरे धीरे बात करने लगे। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, पसंद नापसंद, सपने और भविष्य की योजनाएं, हर बात पर दोनों खुलकर हंसते रहे। आरव ने अपने कॉलेज
के दिनों एक मज़ेदार घटना सुनाई, जिसमें वह परीक्षा में देर से पहुंचा था और अनन्या अपनी सहेलियों के साथ की नई शरारतों को याद करके खिलखिला उठी। समय कब बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला। बीच बीच में कमरे की खिड़कियों से आती ठंडी हवा फूलों की खुशबू और भी सुहाना बना रही थी। आरव ने धीरे से मेज पर रखे दूध का गिलास उठाया, आधा पीकर अनन्या की ओर बढ़ा दिया। दोनों मुस्कुराते हुए एक ही गिलास से दूध पीने लगे। उस छोटे से पल में भी उन्हें एक गहरा अपनापन महसूस हुआ, जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। कुछ देर बाद आरव ने अनन्या के माथे पर प्यार से एक चुंबन दिया। अनन्या की धड़कन और तेज हो गई। उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान छिप नहीं सकी। आरव ने उसके चेहरे से बालों की एक लट हटाई और कहा, तुम्हारी मुस्कान हमेशा यूं ही बनी रहे, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। अनन्या ने पहली बार बिना झिझक उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं हर खुशी में आपका साथ निभाऊंगी। उस पल दोनों के बीच एक अनकहा वादा बन गया, जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। दोनों की बातें रात के सन्नाटे में प्यार की मीठी धुन बन गई। वे एक दूसरे के करीब आए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने रिश्ते को विश्वास, सम्मान और स्नेह की मजबूत नींव पर खड़ा किया। उनके बीच की झिझक धीरे धीरे खत्म होती गई और उसकी जगह प्यार, अपनापन और आत्मीयता ने ले ली। उन्होंने एक दूसरे के हाथ थामकर यह वादा किया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा साथ रहेंगे। रात आगे बढ़ती रही और उनकी बातें भी कभी दोनों हंसते, कभी एक दूसरे को छेड़ते, तो कभी भविष्य के सपनों की दुनिया में खो जाते। अनन्या ने बताया कि उसे बारिश बहुत पसंद है, जबकि आरव ने कहा कि उसे पहाड़ों की सैर का शौक है। दोनों ने तय किया कि वो अपनी पहली यात्रा किसी खूबसूरत पहाड़ी जगह पर करेंगे, जहाँ वे सिर्फ प्रकृति और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। फिर उन्होंने अपने होने वाले बच्चों के नाम तक सोचने शुरू कर दिए और इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े, जैसे वो किसी मासूम सपने में खो गए हो। धीरे धीरे रात और भी शांत हो गई। कमरे में केवल फूलों की खुशबू, मोमबत्ती की रोशनी और दो धड़कनों की मधुर आहट बाकी रह गई। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज़ भी इस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। आरव ने अनन्या का हाथ थामकर कहा, आज की रात सिर्फ हमारी ज़िंदगी की शुरुआत है। असली खुशी तो हर आने वाले दिन में होगी, जब हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। उस पल उसे पहली बार सच में
सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ। दोनों ने आंखें बंद करके अपने आने वाले जीवन के अनगिनत सपने देखे। कभी घर की छोटी छोटी खुशियाँ, कभी त्योहारों की रौनक, कभी साथ में बिताए जाने वाले शांत शाम के पल। सब कुछ उनकी कल्पनाओं में जीवित हो उठा। उस रात उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण में नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान, साथ और समझ में बसता है। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से कमरे में आई, तब दोनों के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। हल्की धूप ने कमरे को सुनहरा बना दिया था और फूलों की खुशबू अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक नई ताजगी थी। अब वे दो अलग अलग लोग नहीं थे, बल्कि एक ऐसे जीवन साथी बन चुके थे जो हर खुशी और हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने का वादा कर चुके थे। उनकी सुहागरात केवल एक रस्म नहीं रही, बल्कि एक ऐसी याद बन गई जिसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए प्यार, विश्वास और सम्मान की डोर में बांध दिया। आने वाले वर्षों में जब भी वो इस पहली रात को याद करते, उनके चेहरे पे वही मासूम मुस्कान लौट आती, क्योंकि उस रात उन्होंने केवल एक दूसरे को नहीं, बल्कि जीवन भर साथ निभाने वाले सच्चे साथी को पाया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।